मेरे को चिढ़ाते थे कि टैक्सी वाले का लड़का है तो ये फ्यूचर में भी टैक्सी चलाएगा। 19 घंटे पढ़ता था दिन के। मैं फेल ही हो रहा था। 70 में से 70 मार्क्स कैसे लाए, 15 दिन में आईआईटी क्लियर करे, 99 परसेंटाइल कैसे लाए। स्लम के बच्चे थे तो मतलब वो मेरे को चिढ़ाते थे, जैसे स्लम के लोग जो मेरे को चिढ़ाते थे कि टैक्सी वाले का लड़का है तो ये फ्यूचर में भी टैक्सी चलाएगा। तो मेरे मुंह पे भी बोल देते थे कि टैक्सी कब चलाएगा, ऐसे करके बोल देते। ऐसे ऐसे कमेंट सुनना पड़ता था मेरे को। पापा के खुद के दोस्त यार बोलते थे कि लड़के को पढ़ा लिखा के क्या करेगा, इतने बड़े स्कूल में पढ़ा लिखा के क्या करेगा, पढ़ लिख के क्या डॉक्टर इंजीनियर बना देगा। तो ऐसे ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे पापा को। तो वो गुस्सा भी रहता था पापा का, क्योंकि रिजल्ट तो मैं लाया नहीं था। 11 में 54 और टर्म 1 सीबीएसई के टर्म 1 में मैं 60% लाया था। प्री बोर्ड में मैथ्स में 20% मेरे मार्क्स थे और मैंने 4 महीने बाद उसी ब्रांच में ओपन की थी। तो उसके बाद बहुत कुछ चला चीज़ें, यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शंस हो गए या बहुत कुछ। क्या डिस्ट्रैक्शन था यूट्यूब पे, थोड़ा समझाओ, तुम बार बार बोल रहे हो। यूट्यूब में लाइक आप वो सब देखते हैं कि जैसे 70 में से 70 मार्क्स कैसे लाए, 15 दिन में आईआईटी क्लियर करे, 99 परसेंटाइल कैसे लाए। बहुत सारे मतलब फेक चीज़ बोलते हैं तो उनमें ही भटक जाते हैं लोग। और जैसे बार बार सब मोटिवेशन देखने लगते हैं, रैदर देन आपको पढ़ाई करना चाहिए, आप मोटिवेशन में चले जाते हो, क्योंकि आपसे वो हार्ड चीज़ होती नहीं। फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं होते तो आप स्किप करके आप यूट्यूब पे आ जाओगे। और यूट्यूब का 1 घंटा कब 4-5 घंटा बन जाता है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे सोने के पहले आपको रियलाइज़ होता है। मेरे पापा मतलब मैं तो मतलब कोई सुपर हीरो को जानता नहीं, तो मेरे पापा ही मेरे लिए सब थे। तो उसके बाद सेशन 2 आया, मतलब जेईई मेन का सेशन 1 आया, मैंने बहुत गंदा परफॉर्म किया, 83 परसेंटाइल। फिर वहाँ से फिर से डीमोटिवेट हो गया। एक होता है ना, मॉक एग्जाम देने के बाद भी आप डीमोटिवेट होते हैं। मेरे ऑफिशियल पेपर में 83 परसेंटाइल है तो मैं डीमोटिवेट सा हो गया। फिर मम्मी ने बोला कि तू एक बार कोशिश तो कर, ऐसी हार मान जाता है तू लाइफ में हमेशा। तो मैंने फिर थोड़ा एफर्ट किया और मैं कट ऑफ क्लियर कर गया। उसके बाद भी मैंने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज तब तक था IIIT इलाहाबाद, क्योंकि मतलब एडवांस के सपने क्या देखूँ मैं फेल ही हो रहा था। तो कट ऑफ क्लियर बहुत मुश्किल से हुआ था। और मेरे को याद है कि मतलब एग्जैक्ट 1 महीना बचा था जेईई एडवांस को। मेरा पेपर था 28 अगस्त को 2022 का, और मैंने मतलब वो 1 महीने बहुत पढ़ाई की। मैं मतलब 19 घंटे पढ़ता था दिन के, और इफेक्टिव पढ़ाई मेरा मतलब लगभग 12 से 13 घंटे होता है। मतलब 19 घंटा आप पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि 19 घंटा आप रिटेन रखो। 12-13 घंटा मैं रोज़ पढ़ता था। और जितने सारे PYQs है, जितने सारे DPP सॉल्यूशन आपके ऐप में, मॉक टेस्ट सारा दिया मैंने, सारा, ताकि मतलब एक क्वेश्चन बन सके, क्वेश्चन की हैबिचुअल हो सकूं मैं। और फिर दिन था 28 अगस्त 2022। मैंने अपने पापा को बोला कि आप मेरे साथ मत आओ, ये मेरी अकेले की लड़ाई है। मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर अकेले गया था उस दिन। और सेशन 1 में मैंने देखा कि मतलब 2022 का आज तक के IIT के हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर था। 2023 का भी ईजी था उसके कंपैरेटिवली। तो पेपर 1 में मैं देख लिया कि मतलब ये इसमें एक श्योर शॉट क्वेश्चन करने, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं जब मतलब अपने लाइफ के बहुत लोएस्ट में था ना, तो मैं महादेव जी का, तो मतलब शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो मैं रोज़ मंदिर जाता था, लाइक रोज़। तो वहाँ से थोड़ी सी एक मंदिर जाके वो मंत्र वंत्र सुनने से थोड़ी सी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और मेरे लाइफ में सारा बुरा ही हुआ, मैं लाइफ में हर जगह फेल ही हुआ हूँ। आज भी कॉलेज में फेल होता हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मैं अपने आप को कहीं से भी खड़ा कर सकता हूँ अगर मैं कुछ भी फेल हो गया। मेरी आप कंडीशन देख सकते हो, मेरे पास रिसोर्स नहीं थे। मैं एक टाइम को शर्माता था अपने पापा को बोलने को कि मॉक टेस्ट का पैसा देना पड़ेगा या मॉड्यूल का पैसा मेरे को चाहिए। तो मतलब एक अंदर से आता था कि मतलब उनको तो इतना IIT का पता नहीं था। तो पहले बैच खरीदा फिर मॉड्यूल खरीदा? हाँ, पहले बैच खरीदा फिर मॉड्यूल खरीदा। फिर मैंने सारे क्वेश्चन लगा लिए थे लास्ट तक, मेरे सारे चैप्टर। मतलब 1 महीने में मैंने मतलब 2 साल जितनी प्रिपरेशन की होगी। 19 घंटे, मतलब मैं 1-1.5 घंटे सोता था और 1-1.5 घंटे मतलब लाइफ, मतलब जो नॉर्मल दिनचर्या का काम था उनमें चला जाता था। मैं सोता ही नहीं था। कभी नींद आ गई बाई चांस तो आ गई, सपने में मेरे को IIT के क्वेश्चन आते थे।